दुनिया के लोगों ने श्री राम से पूछा कि दुनिया आपको भजती है, हम सब आपको भजते हैं, ऐसा कोई है जिसको आप भजते हैं? राम जी किसका भजन करते हैं, किसको भजते हैं, किससे प्रेम करते हैं? तो राम जी ने क्या कहा? भरत सरिस को राम सनही, जग जप राम राम जप जेही। उन्होंने कहा भरत से प्यारा मुझे और कौन हो सकता है। ये दुनिया के लोग मुझे भजती है, ये संसार के लोग मेरा भजन करते हैं, लेकिन मैं राम स्वयं अपने उस भाई भरत की पूजा करता हूं, भजन करता हूं, जो देह से तो सिर्फ इंसान है, लेकिन संपूर्ण गुण उसमें साधु संतों का है, ऋषि मनुष्यों का है। इतना प्रेम जहां है, उस राम की पूजा करके अगर हमारे जीवन में रावण का आचरण है, तो ये कैसी पूजा है, फिर ये कैसा सत्संग है? इसका मतलब इतना ही है कि सत्संग पंडाल से हमने कुछ लेकर गए ही नहीं, हम लेकर नहीं गए, हमने कुछ लिया ही नहीं, हम खाली चले गए। और खाली क्यों जा रहे हैं? जैसे बरसात में अगर बारिश के छींटे पड़ रहे हैं, तो आज व्यवस्था है छाता लेके चल देते हैं। छाता ले लिए तो सिर भीगने से बच जाता है, यद्यपि कमर से नीचे छींटे पड़ जाते हैं, लेकिन कमर से ऊपर के क्षेत्र में छींटे नहीं पड़ते। तो लोगों ने और खोज की, रेनकोट निकाला, और रेनकोट ऐसा है कि आप उसे पहन लीजिए, मूसलाधार बारिश में भी एक बूंद आपके शरीर को नहीं छुएगा। आज सत्संग में हमने वही किया है, माया का, प्रपंच का, मोह का रेनकोट पहनकर हम आ जाते हैं। अब ज्ञान के छींटे पड़ तो रहे हैं, दिखाई तो दे रहा है कि सब शरीर पर ही गिर रहा है, लेकिन शरीर और ज्ञान के छींटे के बीच में अविद्या का एक रेनकोट पड़ा हुआ है, जिस वजह से वो ज्ञान हमारे अंतर मन तक पहुंच ही नहीं पाता। और हम यहां से जब लौटते हैं तो उसी कामना के साथ लौटते हैं, उसी नफरत के साथ लौटते हैं, वही दुर्भावना के साथ लौटते हैं। जीवन में परिवर्तन नहीं आता। वरना इतने सत्संग, इतनी कथाएं, इतने शास्त्र के बाद तो समाज में एक परिवर्तन आना चाहिए। उतने ही अंडा खाने वालों की संख्या बढ़ रही है, मुर्गी मारने वालों की संख्या बढ़ रही है, नशा करने वालों की संख्या बढ़ रही है। मैंने कल कहा था कि जिस देश में गंगा बहती है, दुर्भाग्य है उस देश के लोग शराब में डुबकी लगा रहे हैं। ये दुर्भाग्य ही है देश का। जिस हृदय में स्वयं परमात्मा बैठा है, उसका ख्याल नहीं है। जहां स्वयं परमात्मा बैठा है, उस मंदिर में आप तंबाकू डाल रहे हैं। जिस शरीर रूपी मंदिर में स्वयं भगवान बैठा है, वहां आप बीड़ी पी रहे हैं। उस मुख में आप शराब डाल रहे हैं। जिस मंदिर को आपने बनाया, ईंट पत्थर सीमेंट जोड़कर आपने एक भगवान की मूर्ति बैठा दी, प्राण प्रतिष्ठा कर दिया, और आपका बनाया हुआ भगवान है, वहां आप बढ़िया अगरबत्ती जलाए। लेकिन जिस शरीर को, जिसके भीतर स्वयं परमात्मा बैठा है, वहां आपने गांजा जलाया, बीड़ी जलाया। जिस मंदिर को आपने बनाया, वहां आपने मिश्री और बतासे चढ़ाए। जिस शरीर को स्वयं भगवान ने बनाया, भीतर भगवान बैठा है, वहां आपने तंबाकू और गुटखा चढ़ाया। जिस मंदिर को आपने बनाया, वहां आप दूध चढ़ाने चले गए। जिसे स्वयं परमात्मा ने बनाया, इस मंदिर में आपने शराब चढ़ा दिया। सत्संग में बैठने के बाद भी सत्संग हमारे जीवन में क्यों नहीं बैठता? हम सत्संग में कितनी देर बैठते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, सत्संग हमारे जीवन में कितना बैठता है ये महत्वपूर्ण है। हम तो सत्संग में घंटों बैठते हैं, पर सत्संग का एक ज्ञान हमारे जीवन में नहीं बैठता। अगर बैठ जाए तो इस समाज में परिवर्तन आ जाएगा। जब कोई गुजर जाता है तो हमें आभास होता है कि सब माया है, झूठ है। लोग ज्ञानी हो जाते हैं 2-4 घंटे के लिए, उसे कहते हैं मरघटिया बैराग।
जब पड़ोस में कोई गुजर जाए तो आदमी कहता है सब झूठा है, सब माया है, कोई अपना नहीं। लेकिन जब घर आता है तो लगता है सब अपना ही है, वो गया तो गया, हमें थोड़े जाना है, हम तो यहीं कुंडली मार कर बैठने वाले हैं। लेकिन उस दिन पता चलता है जब हमारे सामने भी मृत्यु खड़ी होती है, चल तेरा भी समय आ गया, तब सोचता है जन्म सब धोखे में खोए दिया, अब खो गया, अब पा नहीं सकते। अब चाहे अंबानी हो चाहे एक साधारण आदमी, अब दोनों के लिए स्थिति समान हो गई। मृत्यु के नजर में कोई भेदभाव नहीं है। वो ये नहीं देखती कि ये अंबानी जैसा है तो इसे छोड़ दें, ये टाटा बिरला डालमिया जैसा है, बिल गेट्स मस्क जैसा है, इसे छोड़ दें, और ये गरीब है तो पहले उठा लें। मृत्यु के सामने कोई पक्षपात नहीं, कोई घूस भी नहीं चलता कि पैसा बहुत है, 2-4 बंडल निकाल के धर दें कि थोड़ा रुक, थोड़ा मौका दे दो। मृत्यु कहती है अब मौका नहीं मिलेगा, अब हो गया, दे दिया मौका। आदमी कहता है मौका कब दिया? का इतना जीवन दिया, मौका ही दिया, और सूचना भी दिया, सजग नहीं हुए का, कोई सूचना नहीं मिला, कोई पत्र नहीं मिला। किसी पर मुकदमा हो जाए, कोर्ट से वारंट मिल जाता है, तुमने तो कुछ नहीं दिया। मृत्यु कहती है दिया था, तुमने नजरअंदाज कर दिया, भेजा था, तुमने समझा ही नहीं। कहा क्या भेजा? का बाल सफेद किया पहले, सूचना भेजा कि सजग हो जाओ, मृत्यु निकट ही है, और तुम नादान आदमी ब्यूटी पार्लर जाके बाल काले करवा लिए ताकि मृत्यु को धोखा दे सके। तुमने सोचा काले हो जाएंगे तो मृत्यु को धोखा हो जाएगा कि ये अभी बूढ़ा नहीं हुआ, इसे नहीं ले चलेंगे। पर ध्यान देना, मृत्यु बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर मौजूद है, वो देख रही है तुम क्या क्या हरकत कर रहे हो। मृत्यु तुमसे अलग नहीं है। जिस दिन तुम मां के गर्भ में आते हो, मृत्यु साथ आती है, वो भिन्न नहीं है। हमें लगता है कि एक दिन कोई अचानक गुजर गया, अचानक कुछ भी नहीं होता। जैसे अभी आपने देखा यहां पान के पत्ते रखे थे, 150 पत्ते रख लीजिए, ऊपर से आप सुई चुभा दीजिए, सेकेंड भी नहीं लगेगा, सुई इस पार से उस पार हो जाएगी। आपको लगेगा सभी पत्तों में सुई एक साथ गई है, लेकिन आप जानते हैं कि वो एक एक करके गई है, चाहे वो बहुत तेजी में ही क्यों ना गई, एक साथ नहीं गई है। हमें लगता है मृत्यु अचानक हुई है, अचानक कुछ भी नहीं होता। एक एक क्षण मृत्यु हमें मारती रही है, एक एक पल हमें मारती रही है, एक एक घंटे हमें मारती रही है। मारते 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 जब अंतिम पहुंच गया, आखिरी पत्ते में जब सुई पार होती है, पता चलता है सब पार हो गया। अचानक एक दिन प्रत्यक्ष हो जाता है। अब प्रत्यक्ष में तो मृत्यु घटित हो रही है, अब प्रत्यक्ष में तो यात्रा चल रही है मृत्यु की साथ साथ, और हम भागने की चेष्टा करते हैं। तो मृत्यु कहती है बाल सफेद किया, तुमने समझा नहीं, चेता नहीं, तुम्हें लगा कि काले करवा लेंगे तो धोखा हो जाएगा। पर हम धोखे में नहीं, तुम धोखा में हो कि तुम्हें ऐसा लगता है कि हम धोखे में। कहा अच्छा चलो, एक सूचना दिया, दूसरा? कहा दूसरा भी दिया था, दांत हिलने लगे तुम्हारे, और तुमने अस्पताल जाकर दांतों को पूरा सेट लगवा लिया ताकि बुढ़ापे का असर ना हो, फिर भी तुमने किया। का तीसरा? का चाम ढीले पड़ गए, ये भी सूचना है कि जल्दी सचेत हो जाओ, भजन में लग जाओ, जवानी तो गंवा दी, संसार में कुछ मिला नहीं। और तुम आज जिसके पास पैसे हैं, प्लास्टिक सर्जरी करवा के वो भी 60 में 30 का दिखने लगता है कि हम तो अभी जवान हैं। कहा इस तरह से बहुत सूचनाएं भेजे, कान से सुनना तुम्हारा कम हुआ, मशीन तुमने लगा लिया, आंखों से दिखना कम हुआ, चश्मा तुमने लगा लिया, सारी विकल्प तुमने सारे विकल्प तैयार कर लिए, लेकिन ये ध्यान तुम्हारा नहीं गया कि अब अंतिम घड़ी आने वाला है, अब तो लगे भजन में, अब तो लगे भक्ति में, अब तो लगे सत्संग में, जीवन का उद्देश्य पूरा करें। लेकिन सत्संग चल रहा है और उधर बत्संग भी चल रहा है। सत्संग अगर हमारे जीवन के लिए परिवर्तन का कारण न बन सका तो दोष सत्संग का नहीं, हमारे चित्त का है, मन का है, क्योंकि हम सत्संग को घर तक ले ही नहीं गए। आज सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है देश का, अगर हर व्यक्ति सत्संग अपने जीवन में लेके चल दे। आज आदमी की चालाकी देखिए, सारे पाप कर्म घर में करता है, लेकिन भगवान का मंदिर घर से बाहर गांव के तरफ बनाता है। इसका भी एक कारण है,
वो जानता है भगवान घर में आ गए तो यहाँ रावण को भागना पड़ेगा, अर्थात आसुरी प्रवृत्ति टिक नहीं सकती। अगर गुरु या भगवान का आगमन हमारे हृदय में हो गया तो इस हृदय में अंधेरा टिक सकता है क्या? जिसके हृदय में मान लीजिए राम जी का निवास हो गया, वो व्यक्ति अपने भाई से रावण वाला व्यवहार करेगा। लेकिन अगर रावण का व्यवहार हम कर रहे हैं, इसका मतलब हृदय में रावण ही बैठा है, राम नहीं बैठा है। तो हमने चालाकी क्या किया, मंदिर बना दिया बाहर और राम जी को वहां बैठा के ताला मार दिया कि आप यहीं ठीक है, आपकी जरूरत घर में नहीं है, आपकी जरूरत हमारे हृदय में नहीं, आप वहीं रहिए, सुबह शाम आ जाएंगे पानी उनी देने। भगवान को लाचार और निकम्मा समझ लिया कि हम ताला बंद कर दिए। राम की जरूरत आपके बनाए मंदिरों में नहीं, राम की जरूरत आपके हृदय में है, आपके घर में है। यही हमने बुद्ध के साथ किया, उनके भी मंदिर बना के उनको कैद कर दिया। यही हमने कृष्ण के साथ किया और यही आज कबीर साहब के साथ हो रहा है। हमने मंदिर बना बना के उनको ताले मारते चले जा रहे हैं। आज उनकी आवश्यकता हमारे हृदय में है, हमारे जीवन में है, वो मंदिर का चीज नहीं है। कबीर साहब जीवन जीने की चीज है, राम जी का आदर्श जीवन जीने का चीज है, उनका ज्ञान हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। हमने ताले मार दिए और जिस रावण कौरव कंस को मंदिर बना करके जेल में डाल देना था, उसे हमने निकाल के दिल में बिठा लिया कि तुम यहीं ठीक हो। तभी तो छल कर रहे हैं। अगर आपके मन में छल है, कपट है, प्रपंच है, इसका अर्थ है कि वहां रावण का निवास है, अर्थात राक्षस का निवास। आसुरी प्रवृत्ति ने डेरा डाला है। उससे मुक्ति अगर पाना है, सत्संग को साथ ले जाना होगा। सत्संग जब साथ चलेगा, जहां जहां आप होंगे वहां वहां सत्संग होगा। सत्संग आपको बचाएगा अधर्म करने से, सत्संग आपको बचाएगा पाप करने से, झूठ बोलने से, छल करने से। लेकिन हम धड़ल्ले से झूठ बोल रहे हैं, अपनों से छल कर रहे हैं, अपनों से कपट कर रहे हैं, अपने ही परिवार में विध्वंस का कारण बन रहे हैं। इसका इतना ही कारण है कि सत्संग में हम तो हैं, सत्संग हम में नहीं। सत्संग में हमारा शरीर तो बैठा है, सत्संग का कोई शब्द हमारे हृदय में नहीं बैठा। और कई बार आदमी सोचता है कि चलो पड़ोसी बदल जाए तो हम भी बदल जाएंगे, या माता पिता बदल जाएं तो हम भी बदल जाएंगे। ये धर्म, ये सत्संग आपकी कमाई है, आप करेंगे, आपका जीवन बदलेगा, कोई बदले ना बदले। पड़ोसी ने श्वास लिया कि नहीं लिया, आप सोचते हैं क्या कि पड़ोसी श्वास लेगा तभी श्वास लेंगे, कि पड़ोसी खाएगा तभी खाएंगे? लेकिन जब धर्म के मार्ग पर चलना हो, पुण्य के मार्ग पर चलना हो, परमार्थ करना हो, तो हम देखते हैं कि अगल बगल वाला कर रहा है कि नहीं। जब किसी बुराई का त्याग करना हो, तब हम पड़ोसी को झांकते हैं कि उसने तंबाकू छोड़ा कि नहीं, वो छोड़ेगा तो हम भी सोचेंगे। यही समस्या हमारे जीवन को बिगाड़ के रख दिया और सत्संग करते करते भी जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। इसलिए मैंने कहा कि जिसका उदय हुआ उसका अस्त होगा, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु होगी। ये शरीर सदा एक सा नहीं रहेगा। आपका शरीर अगर आज महत्वपूर्ण है तो वो क्षणिक है। कर्म अच्छा करेंगे तो आपके न रहने पर भी आप महत्वपूर्ण होंगे। इस शरीर से हमारी पहचान क्षणिक है, पद से पहचान क्षणिक है, लेकिन अगर धर्म से आपकी पहचान है, कर्म से आपकी पहचान है, वो शाश्वत है। शरीर आज सबल है, सुंदर है, बुढ़ापा आएगी वही शरीर कुरूप हो जाएगा। रोक पाएंगे? शरीर को बिखरने से नहीं रोक पाएंगे। मान लीजिए आप पद में हैं, अभी हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, पद में हैं, पद उनकी पहचान है। इनसे पहले कौन थे? श्री रामनाथ कोविंद जी, अब हैं वो राष्ट्रपति। पद उनका पहचान बना, वो पद अस्थाई नहीं रहा। अब वो नहीं है, अब वो भूतपूर्व राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति तो नहीं है, भूतपूर्व हो गए। अर्थात संसार का कोई भी पद आपको मिल जाए, आप भूत हो ही जाएंगे। विधायक हैं, कोई भूतपूर्व विधायक हो जाते हैं, सांसद हैं, भूतपूर्व सांसद हो जाते हैं, मुख्यमंत्री हैं, भूतपूर्व मुख्यमंत्री हो जाते हैं, शिक्षक भूतपूर्व हो जाते हैं, सैनिक भूतपूर्व हो जाते हैं। संसार का कोई पद अस्थाई नहीं है, उसका घमंड क्या करना। लेकिन कुछ तो ऐसा है जो कभी भूतपूर्व नहीं हो।
वो क्या है? जिसने जीवन में भक्ति धारण कर लिया और वो सच्चे अर्थ में भक्त बन गया, वो कभी भूतपूर्व नहीं होता। आपने कभी सुना वो भूतपूर्व भक्त है? वो सदा भक्त रहता है, कभी भूतपूर्व नहीं होता। कोई भूतपूर्व संत नहीं होता, भूतपूर्व साधक नहीं होता। सच में जो संत है वो सदा संत रहता है, सच में जो साधक है सदा साधक रहता है। इसका मतलब यही एक शाश्वत पथ है, यही एक शाश्वत मार्ग है, जिसे पकड़ लेने के बाद आप कभी भूत नहीं बन सकते, वो कभी विनश नहीं सकता है। और यही पहचान शाश्वत पहचान भी है। राम जी को आप इसलिए नहीं जानते कि वो सुंदर थे, कि उनके पास धन बहुत था, कि वो बाण बढ़िया चलाते थे। आप इसलिए जानते हैं कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, कर्म महान था। माता शबरी को आप इसलिए जानते हैं क्योंकि वो भक्ति में जीवन जी रही थी। और रावण को आप इसलिए जानते हैं कि वो पाप किया था। अच्छे बुरे की पहचान ही आदमी को जिंदा रखता है। मंथरा को इसलिए जानते हैं कि वो कपट चालें चलती थी। अगर आज परिवार में कोई मंथरा का काम करे, वो भी अमर हो जाएंगे, लेकिन घर तोड़ने में, आपके जीवन में कोई भी विघटन आता है, कोई भी समस्या आती है, वो हमारे दुर्बुद्धि के कारण आती है, वो हमारे अविवेक के कारण आता है। और हमने उधर ही प्रयास किया है, हमने अविद्या के लिए ही प्रयास किया है। इसलिए हमने संसार के उन चीजों को अपना सहारा बनाया जो ऑलरेडी छूटने वाला है, विनशने वाला है। हमारी पहचान आज क्या है? इस देश की पहचान कभी धर्म से हुआ करता था, वीरों के वीरता से हुआ करता था, साधकों के साधना से हुआ करता था, ऋषि मुनियों के तप से हुआ करता था। आज इस देश की पहचान बदल गई। हम बहुत गीत गा लें कि हमारा देश विश्व गुरु था, आज तो नहीं है। उसे विश्व गुरु तो छोड़िए, विश्व शिष्यत्व में भी पिछड़ रहा है। और इसका कारण हम सभी तो हैं कि सत्संग सुनते हैं, कथा सुनते हैं, गुरु के पास जाते हैं, खाली लौट जाते हैं, कोरा लौट जाते हैं, कुछ संकल्प लेकर नहीं आते, कुछ परिवर्तन का भाव लेकर नहीं आते। इसलिए सजग हो जाइए। एक किनारा जन्म का है, एक मृत्यु का है, बीच में जीवन है, कुछ करके जाना है। अगर कुछ नहीं किया तो ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा। 3 दिनों से ये सत्संग की धारा प्रवाहित हो रही, एक ही बात इसमें कॉमन है कि कुछ करके जाना है, खाली नहीं जाना। अब जाना है, मान लीजिए यात्रा तो होगी जीवन की, और कमाई क्या क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी झोली को जरा टटोलिए, क्या क्या भर रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि झोली में जब झांकेंगे आंख बंद करके, ये झोली बाहर नहीं है जो खुली आंख से देख सके। आपके पास एक ऐसी झोली है कर्म की, जिसमें आंख बंद करके आप झांकेंगे तो पता चलेगा हमने इसमें नफरत कमाया है, हमने इसमें घृणा कमाया है, हमने इसमें सारे व्यभिचार कमाए हैं, सारे पाप कमाए हैं, और ये गठरिया भारी हो गई। अब जब भी यहाँ से जाना होगा, यही कमाई के साथ जाना होगा, और क्या दुर्गति होगी पता नहीं। इसलिए समय रहते सचेत हो जाना है। जीवन में समय रहते जाग जाइए, इससे पहले कि चिता जले अपने भीतर की चेतना को जगाना है। अगर चिता जल गई तो चेतना फिर जगाने का अवसर नहीं मिलेगा। आज ही अपनी चेतना को जगाना है, आज ही अपने जीवन के अर्थ को समझना है। ये न हो कि जीवन के अर्थ समझे बिना ये जीवन व्यर्थ हो जाए। इसलिए जो सत्य है उससे डरना नहीं है, मृत्यु सत्य है उससे घबराना नहीं है, बल्कि उसको स्मरण रखना है ताकि जीवन में कोई पाप ना हो सके। सभी शास्त्रों का सार यही है। आप उपनिषद पढ़िए, गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, सदगुरु कबीर की वाणियों को पढ़िए, उनके दोहे साखियों को पढ़िए, बुद्ध की वाणियों को पढ़िए, महावीर की वाणियों को पढ़िए। सब में यही है कि कर्म को सुंदर करिए, कर्म को महान बनाइए। आप शरीर से पहचाने नहीं जाएंगे, वो जीते जी आपकी धन आपकी पहचान है। आप जिंदा हैं तो धन पहचान है, जिंदा है तो शरीर का रूप पहचान है, आपका पद पहचान है। लेकिन जिस दिन मृत्यु आएगी सारे पहचान खो जाएंगे, आपको कोई नहीं जानेगा। कुछ दिन में अपने घर के लोग भी भुला देंगे। इसलिए कभी मत सोचे कि धन से पहचान बन जाएगी, रूप से पहचान बन जाएगी, पद से पहचान बन जाएगी। जितने भी महापुरुष हैं आप उन्हें शरीर से नहीं जानते,
आप उन्हें उनके कर्म से जानते हैं, और कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है, ये हमारे शास्त्रों ने कहा। तभी तो रैदास जी ने कहा कि मन चंगा तो कठौते में गंगा, कि अगर मन निर्मल है तो ये कठौते का जल भी गंगा का जल हो सकता है, और मन गंदा है तो आप दिन रात प्रयागराज में बैठे रहें, मन गंदा ही रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि प्रयागराज में जितने लोग हैं सब धर्मात्मा हो गए, कि अयोध्या में जितने लोग हैं सब धर्मात्मा हो गए। जिसका मन निर्मल है वो अंडमान निकोबार में भी बैठा होगा तो उसके मन में अयोध्या होगी, और जो अयोध्या में भी बैठा है और मन गंदा है तो वो पाकिस्तान में बैठा हो। जगह से मतलब, आपके मन की अवस्था से मतलब। अगर आप दुनिया के किसी कोने में हैं और मन निर्मल है तो राम जी कहते हैं चिंता मत करो, मैं वही हूं। एक आदमी राम जी के पीछे भाग रहा था, दौड़ रहा था तेजी से, तो राम जी मुड़ कर देखे कि एक आदमी बेतहाशा भागे चला आ रहा है। राम जी रुक गए और देखते कौन है, फिर चलने लगे। कहा होगा कोई। वो आदमी थोड़ा निकट आ गया, राम जी चलते रहे। उस आदमी ने कहा रुकिए राम जी, आप ही को पाना चाहते हैं, आपके लिए ही बहुत देर से दूर से दौड़े चले आ रहे हैं। राम जी चलते रहे, रुके नहीं। चलते चलते उन्होंने कहा तुम मुझे नहीं पा सकोगे। उस आदमी ने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं जब चला था घर से तो आप दिखते भी नहीं थे, अब तो आप 10 कदम की दूरी पर हैं, अब तो हम जोर से छलांग लगाएंगे तो आपसे आगे निकल जाएंगे। कहा अब जितनी दूरी बची है ये 10 कदम की, ये जन्म जन्म तक बनी रहेगी, अब तुम निकट नहीं आ सकोगे। इतना तो आ गया, आभास करा दिया मैंने, इसके आगे अब तुम मुझे पा ही नहीं सकोगे। वो आदमी हताश हो गया, कहा बड़े मुश्किल से तो यहाँ तक पहुँचे हैं, बड़े ही यत्न से पहुँचे हैं, बड़ी मेहनत लगी है पहुँचने में, और आप कह रहे हैं मुझे पा नहीं सकोगे। हम तो पा लेंगे। राम जी ने कहा व्यर्थ दौड़ रहे हो, लौट जाओ, कोई उपाय नहीं है इस तरह से। उस आदमी ने कहा तो कोई तो उपाय होगा, कोई तो मार्ग होगा आपको पाने का। कहा तुम्हें दौड़ने की जरूरत नहीं थी। कहा तो क्या उपाय है, आपको कौन पा सकता है? तब उन्होंने कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कि जिसका मन निर्मल है, जिसका मन निष्कपट है, जिसका मन निश्चल है, वो पा लेगा, उसे दौड़ने की जरूरत नहीं, वो घर में भी बैठा है मुझे पा लेगा। लेकिन मन में कपट लेकर तुम मेरे घर आ जाओ, अयोध्या आ जाओ, मुझे पा नहीं सकोगे। मंदिर में खड़े रहो, पा नहीं सकोगे। मैंने दोपहर में कहा था कि मंदिर में भी हम होते हैं तो मन में स्वार्थ के चादरें हम बुना करते हैं, कपट जाल बुना करते हैं, अपने लिए शुभ की कामना कर रहे हैं, सुख की कामना कर रहे हैं मंदिर में, और दूसरों के लिए खाई मांग रहे हैं, दूसरों के लिए पीड़ा मांग रहे हैं। तो अगर मन में कपट है तो न राम मिलेंगे न गुरु मिलेंगे। सीधी सी बात है कि जब मन निर्मल हो तो सब कुछ यही है। मन पवित्र हो तो आपके घर का जल भी गंगा जल है। मन निर्मल हो तो आप खेत भी जाएंगे पवित्र मन से तो ऐसा महसूस होगा कि हमने किसी तीर्थ की यात्रा की है। और स्वार्थ भरे मन से आप काशी चले जाएं, गंगा सागर चले जाएं, पुरी चले जाएं, तो भी लगेगा जैसे कि मन पर कोई बोझ है। सत्संग का यही काम है कि वो आपको जागृत कर देता है, आपको प्रकाशित कर देता है, सत्य असत्य को दिखा देता है। जैसे किसी कमरे में अंधेरा हो और आपको भेज दिया जाए कि जाओ कोई सामान ले आओ, आप नहीं ला पाएंगे, हो सकता है दिक्कत आएगी, उठाने का कुछ उठा लेंगे, कुछ कहीं टकरा जाएंगे। लेकिन बल्ब जला दिया जाए तो आप आराम से जो लेना है ले लेंगे। ऐसे ही सत्संग सिर्फ इतना ही काम करता है कि वो आपके भीतर ज्ञान का दिया जला देता है, आपके भीतर के विवेक की आंख खुल जाती है और आप जगत में सत्य को जानने लगते हैं, असत्य को जानने लगते हैं। फिर आप इस जगत में खाद्य को